हम सभी चाहते हैं कि हम हमेशा प्रार्थना करते रहें। कितना अच्छा होता ना। लेकिन कैसे हम हमेशा प्रार्थना कर सकते हैं? छोटों से लेकर बड़ों तक हम सभी व्यस्त हैं। ऐसे दुनिया में कोई नहीं है जो व्यस्त नहीं है, सभी व्यस्त हैं। लेकिन इस परिस्थिति में हम कैसे हमेशा प्रार्थना कर सकते हैं? पवित्र वचन में भी इसका आदेश दिया गया है। तो आइए हम इस पर विचार करेंगे। सबसे पहले हमें ईश्वर की उपस्थिति में रहना अनिवार्य है। हम हमेशा सोचते हैं कि प्रार्थना का मतलब चर्च में बैठना या कमरे में बैठना और कुछ नहीं करना, आंख बंद करना या रोजरी बिंदी करना या और कुछ करते रहना, भले आप कोई भी धर्म का क्यों ना हो। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं। सबसे पहला है ईश्वर की उपस्थिति में रहना। प्रार्थना जैसे हम सोचते हैं हमेशा बोलते रहना, जरूरी नहीं है। प्रार्थना का मतलब है ईश्वर के साथ जुड़े रहना, ईश्वर की उपस्थिति में रहना। दुनिया में ऐसी कोई जगह है जहां ईश्वर नहीं है? बिल्कुल नहीं। हर जगह ईश्वर उपस्थित है। तो हम ईश्वर की उपस्थिति में रहने का अनुभव करना, यही है प्रार्थना। जैसे हम सभी मोबाइल का प्रयोग करते हैं। मोबाइल में जैसे हम जानते हैं, हमारे हाथ में जो मोबाइल है और जो टावर है उस कंपनी का, जिस कंपनी का सिम हमारे हाथ में है, इन दोनों के बीच में विशेष कनेक्शन है। जब वो कनेक्शन टूट जाता है, हम मोबाइल का उपयोग करके किसी से बात नहीं कर सकते। हम सभी जानते हैं। उसी प्रकार है वो टावर और ये मोबाइल दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, जो वेव्स हैं, जो लहरें हैं, जिसके द्वारा ये दोनों जोड़ दिए गए हैं, उसी प्रकार है ईश्वर वो टावर के समान और हम मोबाइल के समान। हम दोनों के बीच में एक कनेक्शन है, प्रार्थना। इसको हम कैसे करेंगे, उसी को हम आज देखेंगे। ब्रदर लॉरेंस एक पुस्तक लिखे हैं, बहुत ही पुरानी पुस्तक है, द प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ब्रदर लॉरेंस क्या करते थे पता है? वो किचन में काम करते थे। किचन में काम कैसे करते थे? ईश्वर की उपस्थिति में रह के जो भी कार्य करते थे उसको ईश्वर को अर्पित करते हुए। शब्द की ज्यादा जरूरत नहीं है। आगे हम देखेंगे वो कैसे करते थे। दूसरा एक उदाहरण है बालक यीशु की संत तेरेसा। ये केवल नहीं है, सभी अन्य संतों को भी हम देख सकते हैं हमेशा ईश्वर की उपस्थिति में रहना। लेकिन इनका उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये साधारण लोग हैं, बड़े बड़े कार्य किए नहीं लोग। बालक यीशु की संत तेरेसा जो भी कार्य करती थी उसको ईश्वर को अर्पित करते हुए करती थी। जैसे झाड़ू करती, उसके पहले से ही ईश्वर की उपस्थिति में होने का अनुभव और उस काम को ईश्वर को अर्पित करते हुए किसी के लिए भी वो अर्पित करती थी। स्वयं के लिए हो, अपनी सिस्टर लोगों के लिए हो, यानी किसी के लिए जो प्रार्थना मांग किए होंगे, कोई भी हो सकते हैं, उनके लिए अर्पित करते हुए कार्य करती। तो यहां ईश्वर की उपस्थिति में भी है, यानी टावर के साथ मोबाइल कनेक्शन में, और उनसे वार्तालाप चल रहा है, बातचीत चल रही है। तो अभी हम जाएंगे ब्रदर लॉरेंस जो पुस्तक लिखे हैं उसमें कुछ बातें वे बताए हैं, उसको सरल तरीके से मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले हमें ईश्वर की उपस्थिति में होने का अनुभव करना, क्योंकि प्रार्थना हम ईश्वर से कर रहे हैं, हमारा कनेक्शन उनके साथ होना है। तो मैं ही हूं सब जगह, तो जहां मैं जा रहा हूं उस जगह में पहले से ही ईश्वर है। तो हमेशा उनकी उपस्थिति में होने का अनुभव। उसके बाद प्रार्थना हम कैसे करें? बहुत सारी बातें बोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारे ध्यान को, हमारे मन को एकाग्रत करके ईश्वर के ऊपर लगाए रखने के लिए बहुत सारी प्रार्थनाओं का हम उपयोग कर सकते हैं। कैसे? जीसस प्रेयर करके एक प्रेयर है, उसको आप अपने शब्दों में भी बदल सकते हैं। हे प्रभु यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए।
इसको और भी छोटा कर सकते हैं, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कीजिए। इसको कैसे करते थे? सांस अंदर लेते समय हे प्रभु यीशु, सांस छोड़ते समय मुझ पर दया कीजिए, या मुझ पापी पर दया कीजिए, या आपका नाम बोल के, या और किसी के लिए आपको प्रार्थना करनी है, आप उसको बोल सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, शुरुआती दिनों में हमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करते करते हम जितना इसका अभ्यास करेंगे ये सरल होता जाएगा, और हमारा जो धड़कन है और ये प्रार्थना दोनों मिल जाएंगे। दूसरी प्रार्थना है, जैसे आप अपने शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, इसको अंग्रेजी में एजैकुलेटरी प्रेयर्स बोलते हैं, यानी छोटी छोटी प्रार्थनाएं आप स्वयं बना सकते हैं। आप पवित्र बाइबल से कोई वाक्य ले सकते हैं, जैसे मैं जो बोला थोड़ा सा बाइबल से लिया हुआ, और अन्य भी कुछ शब्दों का प्रयोग किया हुआ एक छोटा सा मिश्रण है। इसी प्रकार आप स्वयं अपने लिए बना सकते हैं, अपनी परिस्थिति के अनुसार भी आप बना सकते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि ईश्वर की उपस्थिति में होने का अनुभव करना। अन्यथा क्या होगा, हम कुछ बोल रहे हैं लेकिन वहां ईश्वर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। मान लीजिए जैसे हम मोबाइल में बात कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल और टावर दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं, हम किससे बात कर रहे होंगे? बहुत बार ये आप स्वयं देखे होंगे, जैसे हमारे माता पिता बुजुर्ग लोग जो होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है कि सामने वाले व्यक्ति के साथ में या उनके मोबाइल के साथ इनका मोबाइल कनेक्टेड है या नहीं है। ये बोलते जाते हैं, लेकिन अचानक बोलते हैं कोई जवाब नहीं आ रहा है, बेटा क्या हो गया? हम मोबाइल लेके देखेंगे, दादी या माँ कॉल पहले से कट चुका है, सामने वाले व्यक्ति आपकी बात सुन ही नहीं रहे हैं। तो किससे बात कर रहे थे? अपने से। बहुत बार हमारी प्रार्थना ऐसी हो जाती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है ईश्वर की उपस्थिति में होने का, और आप अपने शब्दों को कैसे भी आपको चाहिए आप उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना है। इसके साथ साथ एक दो बातें हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। मैंने कहा कि ईश्वर की उपस्थिति हर जगह है ना? ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां ईश्वर नहीं है। इसका मतलब एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे मन में उठता है, और बहुत सारे लोग ये बोलते भी हैं, तो हमें चर्च जाने की क्या जरूरत है? हमें एक जगह में एकत्र होकर प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? हम हर जगह पे प्रार्थना कर सकते हैं जरूर, लेकिन सूर्य की किरणों का जो ताकत है, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो गर्मी है, आप हर जगह एक समान अनुभव नहीं कर सकते। आपको सबसे ज्यादा गर्मी की जरूरत है 12 बजे आप धूप में जाके खुले मैदान में जाके खड़े रहेंगे तो सीधा हमें पता चलेगा। पेड़ के नीचे रहेंगे तो जरूर उसकी गर्मी का एहसास अनुभव हम जरूर करते हैं, लेकिन उसकी तीव्रता कम हो जाती है। आप घर के अंदर रहेंगे तब भी उसका अनुभव करेंगे, लेकिन उसकी तीव्रता और कम हो जाती है। इसी प्रकार ईश्वर की उपस्थिति हर जगह पर है, लेकिन उसकी जो मात्रा है, उसकी जो तीव्रता है, वो बदलती है। इसलिए हमें चर्च में बैठ के प्रार्थना करना, या पवित्र यूकरिस्ती बलिदान में भाग लेना, या लोगों के साथ मिलकर भाग लेना, प्रार्थना करना, ये सब अलग है। सबको मिक्स मत करिएगा। साथ ही और एक तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे चैनल में पहले से भी इसको ऊपर वीडियोस हैं, आध्यात्मिक कम्युनियन। हम पवित्र मिस्सा बलिदान के समय जो कम्युनियन ग्रहण करते हैं वो वास्तविक कम्युनियन है, जहां हम प्रभु यीशु को उनके शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता के साथ संपूर्ण प्रभु को वास्तविक रूप से, सच्चे रूप से, तात्विक रूप से हम ग्रहण करते हैं। लेकिन हम हमारे दिन के समय में, अन्य समय में हम उनको आध्यात्मिक रूप से ग्रहण कर सकते हैं। उसके लिए प्रार्थनाएं भी हैं, लेकिन मैं यहां उसकी पूरी प्रक्रिया मैं नहीं बता रहा हूं। उसके लिंक्स जो पहले से हम जो वीडियोस बनाए हैं उसके लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जरूर देखिएगा। लेकिन उसको छोटा सा एक तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमें उसके लिए इच्छा जाहिर करना,
ईश्वर से कहना, प्रभु यीशु से कहना, प्रभु यीशु मैं आपको आध्यात्मिक रूप से ग्रहण करना चाहता हूं। तो थोड़ा सा मौन रह के आखिरी बार जो आप पवित्र कम्युनियन ग्रहण किए थे, पवित्र यूकरिस्त में प्रभु यीशु को ग्रहण किए थे, उस क्षण को अनुभव करिए और आप अंदर या आंतरिक रूप से उनको अनुभव कर सकते हैं। और इसके लिए प्रार्थनाएं भी हैं, उनको उपयोग करना भी जरूरी है। इस प्रकार हम ईश्वर की उपस्थिति को और मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना संभव नहीं है हमारे लिए। तो इस प्रकार के जो अभ्यास हैं, ये हमारे जीवन को, हमारी प्रार्थना में जीवन को और मजबूत करेंगे। तो मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं जरूर आप इसको कोशिश करेंगे और आप सफल भी होंगे। और यदि आप शुरू करने वाले हैं, कमेंट करिएगा। और शुरू करने के बाद आपको कोई भी तकलीफ हो इसका अभ्यास करने में, आप जरूर हमें बताइएगा। हम उस पर और यदि वीडियोस की जरूरत है, हम जरूर बनाएंगे और आपका साथ चलेंगे। आइए हम ईश्वर की उपस्थिति में हमेशा रहकर, उनकी उपस्थिति का आनंद उठाकर अपने आप को और भी उनकी सच्ची संतान के रूप में पूर्ण रूप से परिवर्तित करने के लिए जो ईश्वर कार्य कर रहे हैं, उनका साथ हम देते रहें। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। धन्यवाद।